चैनल लर्निंग फॉर रेडियो जर्नल। और आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेक्चर नंबर पार्ट 2, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स। स्ट्रेटेजी एज डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रेटेजी ये बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। उस लॉन्ग टर्म प्लान को जब हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं टैक्टिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेस्लास प्लान टू डोमिनेट ईवी मार्केट ग्लोबली। ठीक है, टेस्ला ने लॉन्ग टाइम प्लानिंग किया हुआ है ताकि वो ईवी मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सके। और इसी को यूज करके, इसी को गोल्स को अचीव करने के लिए जब वो छोटे छोटे मॉडल्स बनाते हैं टू बूस्ट देयर स्किल्स, इट इज द पार्ट ऑफ टैक्टिक्स। टाइम फ्रेम, जस्ट एज आई सेड, मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये बेसिकली लॉन्ग टर्म फोकस होता है और कई बार स्ट्रेटेजीज को एप्लीकेबल होने में इयर्स एंड डिकेड्स लग जाते हैं। वही टैक्टिक्स का जो फोकस होता है ये शॉर्ट टर्म के ऊपर होता है। और अक्सर ये लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे बाइफरकेशन ऑफ द गोल्स बनाए जाते हैं, उससे हम लोग कहते हैं टैक्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, हायरिंग सीजनल वर्कर्स ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन टू स्पीड अप द डिलीवरीज। वहीं अगर हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो स्ट्रैटेजी ये हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है। एंड स्ट्रैटेजी इज ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म गोल, therefore it is always decided by CEO and directors of the company। एंड यहाँ पर हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एंड हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्कस किया जाता है। वहीं टैक्टिक्स आर द शॉर्ट टर्म गोल्स विच आर यूज टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। और इसलिए यूजुअली मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट इन टैक्टिक्स को अप्लाई करती है इन ऑर्डर टू अचीव द लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल। स्कोप, स्ट्रेटेजी का जो स्कोप होता है ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर होता है। मेजर बिजनेस डिसीजंस, मेजर बिजनेस यूनिट्स या मेजर बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ये सब स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। वहीं अगर हम लोग टैक्टिक्स की बात करें, तो टैक्टिक्स बेसिकली स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है और स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए होता है। ठीक है, मैंने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो टैक्टिक्स होते हैं ये छोटे होते हैं और ये छोटे छोटे टैक्टिक्स को अचीव कर करके, उनको कनेक्ट कर करके एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इस सोसाइटी में एस्टैब्लिश होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेटिंग अ पॉपअप स्टोर्स इन द सिटीज फॉर द ब्रांड प्रमोशन। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि ये बोर्डिंग्स होर्डिंग्स लगाई जाती हैं। ये बेसिकली क्यों होता है? ताकि वो लोग अपने ब्रांड को प्रमोट कर सके। और हर एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि वो लोग अपने ब्रांड का बहुत ग्लोबल एक्सपांशन स्ट्रेटेजी को अचीव कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी, एज जस्ट आई सेड कि स्ट्रेटेजी ये बहुत लॉन्ग टर्म होती है, इसलिए स्ट्रेटेजी को चेंज करना इट इज नॉट इजीली पॉसिबल। एंड स्ट्रेटेजीज आर ऑलवेज रिजिड इन द नेचर। एंड कोई भी स्ट्रेटेजी ये बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस है, एंड देयरफॉर दे प्रोवाइड ओवरऑल स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। वहीं टैक्टिक्स हमेशा शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होती है। एंड दिस इज द रीजन कि टैक्टिक्स दे आर वेरी हाईली फ्लेक्सिबल। और जैसे ही मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही है, इकोनॉमी चेंज हो रही है, सोशल ट्रेंड्स चेंज हो रही हैं, इसी के साथ साथ हम लोग टैक्टिक्स को चेंज कर सकते हैं टू अचीव द शॉर्ट टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फॉर एग्जाम्पल, अल्टरिंग एन एड कैंपेन मिडवे ड्यू टू पुअर ऑडियंस रिस्पॉन्स। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है सोशल मीडिया। कि अगर हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम लोग किसी सोशल मीडिया के पोस्ट को रन कर रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट को रन कर रहे हैं, हमने वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है और वहां से हम लोगों को गुड रिटर्न नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग वो वाले एडवर्टाइजमेंट को स्टॉप कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट स्टॉप कर सकते हैं। और वहीं से हम लोग किसी दूसरे एडवर्टाइजमेंट को या किसी दूसरे प्रकार की मार्केटिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्ट्रैटेजी को लॉन्ग टाइम में चेंज करना इट इज नॉट इजी एंड इट इज नॉट वेरी इजीली पॉसिबल। Next difference between strategy and tactics is the purpose of strategy is to gain competitive advantage, long term success की बात करता है strategy. It decides what and why the organization is doing the work. ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? द रीजन वाई ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड इन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी, इसका ही पूरा आंसर होता है स्ट्रेटेजी। बट वो ऑर्गेनाइजेशन अगर इस सोसाइटी में एस्टैब्लिश करती है, अपने गोल्स को अचीव करना चाहती है, तो वो गोल्स को अचीव करने के लिए
what measures are we going to take and how are we going to plan the work, इसका आंसर देता है हम लोगों को tactics. Therefore, the purpose of tactics is efficiently achieve the short-term goals within the strategic framework. ठीक है? For example, अगर हम लोग Starbucks की strategy की बात करेंगे, तो Starbucks aim to be the top global coffee brand. ठीक है? और वहीं पर Starbucks अलग-अलग सीजन में अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, दे इंट्रोड्यूस अ न्यू सीजनल फ्लेवर टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. ठीक है? नेक्स्ट इज रिस्क लेवल. एज जस्ट आई सेड कि टैक्टिक्स ये बहुत शॉर्ट टर्म होती हैं. दिस इज द रीजन कि हम लोग इनको बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं. एंड टैक्टिक्स का जो रिस्क लेवल होता है ये बहुत लो होता है, बिकॉज ऐसे ही जैसे ही कोई भी रॉन्ग डिसीजन हो गया या हमें पता चल रहा है कि कोई एक आधा डिसीजन लॉन्ग टाइम में वर्क नहीं कर सकता है, तो इट कैन बी करेक्टेड, इट कैन बी रिवर्स. ठीक है? बट अगर हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, स्ट्रेटेजी इज द कोर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीटली एग्जिस्ट करने का जो रीजन होता है वो स्ट्रेटेजी होता है. और पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को चेंज करना, दिस इज बेसिकली चेंजिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी इन द सोसाइटी. एंड दिस इज द रीजन कि हम लोग स्ट्रेटेजी को बहुत इजीली नहीं चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत हाई रिस्क इन्वॉल्व है. रॉन्ग स्ट्रेटेजीज कैन कॉज मेजर लॉसेस. फॉर एग्जाम्पल, नोकिया's आउटडेटेड मोबाइल ओवर स्ट्रेटेजी लीडिंग टू द डिक्लाइन. ठीक है? दिस इज वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल कि अगर हम लोग बीएसएनएल की बात करेंगे या नोकिया ब्रांड की बात करेंगे, ये दोनों ब्रांड्स ने अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग मार्केट सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग मार्केट कंडीशंस अपने प्रोडक्ट्स को, अपने मॉडल्स को अपडेट नहीं किया. वो लोग वही अपने पुराने मॉडल्स के ऊपर, अपनी पुरानी स्ट्रैटेजीज के ऊपर स्टिक होके रहे. एंड दिस इज द रीजन कि डे बाय डे विद द पासिंग मार्केट कंडीशंस उनका जो प्रोडक्ट है ये मार्केट से जा चुका है और वो प्रोडक्ट का मार्केट में कोई भी यूज नहीं है. ठीक है? वहीं अगर हम लोग टैक्टिक्स की बात करेंगे तो दीज आर वेरी शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड एंड दे हैव वेरी लोअर रिस्क. और हमें जैसे ही पता चलता है कि एक आधा एड कैंपेन विच इज नॉट सपोर्टिंग द इट्स ऑब्जेक्टिव, एंड तो उसी टाइम पर हम लोग हमारे ये एड्स को स्टॉप कर सकते हैं और हम लोग हमारे बड़े लॉस से अपने आप को बचा सकते हैं. नेक्स्ट इज मेजरमेंट. हाउ कैन वी मेजर द प्रोग्रेस ऑफ स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स. ठीक है? एज जस्ट आई सेड कि टैक्टिक्स शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होता है. सक्सेस ऑफ टैक्टिक्स इज मेजर्ड इमीडिएटली और इन शॉर्ट टर्म थ्रू द मेट्रिक्स लाइक सेल्स, क्लिक्स और कस्टमर रिस्पॉन्सेज. ठीक है? क्लिक्स एंड कस्टमर रिस्पॉन्सेज आर वेरी वेरी फेमस इन द केस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सेट्रा. ठीक है? पर अगर हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, so the success of the strategy is measured over the long period by using broad performance indicators like market share, growth and profitability of any organization over long period of time. ठीक है? For example, अगर हम लोग टोयोटा की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, so evaluating Toyota's hybrid car strategy after the decade. ठीक है? एक पर्टिकुलर डिकेड में, पूरा डिकेड तक, पूरे 10 सालों तक अगर हम लोग एक आधी कार को मार्केट में बेचते हैं और उसके बाद अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो सेल्स है ये ग्रो हो रहा है या एवरी ईयर ये कम होता जा रहा है, तो वहां से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है ये अच्छी है या नहीं है. पर अगर हम लोग टैक्टिक्स की बात करेंगे, सो ट्रैकिंग द सेल्स ड्यूरिंग द वीकेंड प्रमोशनल ऑफर, और हम लोग हमारे वीकेंड के टाइम पर या हमारे फेस्टिवल्स के टाइम पर हमारे सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान आवर नेक्स्ट प्रमोशनल ऑफर. ठीक है? These were basic differences between strategies and tactics. Next content will be covered in the next videos. Thank you for watching me. You can subscribe my YouTube channel. You can follow me on other social media handles also. Thank you.